हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएन कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेके चलते हैं ग्रामर की न्यू वीडियो जो है हमारा 3 केस है पर्सनल प्रोनाउन का। आपको प्रोनाउन में बताया गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। हम बात करते हैं प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के तीनों केसों के बारे में, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी कोई टेंस है और किसी टेंस में जो काम करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और पजेशन क्या होता है, पजेसिव मतलब होता है अधिकार बताना, इसे हम पजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अधिकार बताना। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कर्ता के द्वारा जो काम की जाती है, यानी जिस पर दबाव दी जाती है, कर्ता के द्वारा जिस पर दबाव दी जाती है वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब पजेशन मतलब होता है अधिकार बताना। अब हम चलते हैं इसके तीनों केसों पर। अब बात आती है आई वी यू दे ही सी इट, हमारे प्रोनाउन कहलाते। और कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते। आई वी यू दे ही सी इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते। अब बात आती है इसमें फर्स्ट पर्सन। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं, क्योंकि अपनी बात को जो कहने वाला होता है वह हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यानी किसी सेंटेंस में अपनी बात को जो कहता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे कोई बात कर रहा है मैं और हम, या तो यही बात होगा कि या तो मैं बात कर, आई और भी हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यानी बात को जो कहने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब बात आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, कहने वाले की बात को, कहने वाले की बात को जो सुनता है वह हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। जैसे बात को हमने कहा तो मैं बात को कहा आई, और सुनने वाला कौन है, तुम, तो तुम का क्या होता है, यू। तो यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड। अब आता है थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात की जाती है, दो लोगों के बीच में जिसके बारे में बात की जाती है वह हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। दे ही सी इट। अब बात आती है कि आप लोग को आज एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना होगा। आप बचपन से यही पढ़े हो कि मी माने क्या होता है, मुझे, और योर माने, यही पढ़े हो ना। लेकिन हम कहते हैं कि मी माने मुझे नहीं होता और योर माने तुम्हारा नहीं होता। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि योर माने हमारा, योर माने तुम्हारा, आवर माने हमारा। तो योर माने तुम्हारा भी नहीं होता है और आवर माने हमारा भी नहीं होता है। हमें क्या करना है, इधर देखना है कि मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा, कुछ भी आ जाए हमें क्या रखना है, आई। और हम हमें हमारा क्या रखना है, वी। तुम तुम्हें तुम्हारा, यू। वे उन्हें उनका, दे वह उसे उसका, ही। अब बात आती है हम मी कहाँ लगाते हैं और आई कहाँ लगाते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और वी का अस आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता आता है। दे, दे का हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और ही का हिम, और सी का होता है हर, और इट का होता है इट। ये हमारा सब्जेक्टिव केस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यदि जो नहीं मानते हैं नहीं माने मुझे नहीं होता, तो आप लोग बोलते हो अपने पापा को, भैया को, किसी को भी, मुझे आप पसंद हो, तो इंग्लिश में आप यही बोलते हो, आई लाइक यू। अब ये बताइए, आप नहीं मानते हो कि मी माने मुझे होता है, आप यही मान रहे हो, तो बताइए यहाँ पे आई क्यों लगाए हो, क्यों, क्योंकि आप पसंद हो, किसको पसंद हो, मुझे। पसंद करने वाला कौन है, मुझे, तो मैं पसंद करने वाला हूँ। और आपको ये भी बताया है कि जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहता है, किसी टेंस में जो काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। यानी पसंद करने का काम कौन कर रहा है, मुझे, और मैं मुझे मेरा क्या रखना है, आई। तो यहाँ पे क्या लगा है, आई। यानी मी माने मुझे नहीं होता है। अब बात आता है इसका पजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आता है पजेसिव केस। पजेशन मतलब होता है अधिकार बताना। जैसे आप नहीं कहते हो कि वह मेरे पापा, वह मेरे पापा है, क्या लगाते हो, वह क्या लगाते हो, दैट। अब बात आती है दैट के साथ, तो इजी लगता ही है, दैट इज मेरे पापा, मेरे पापा। पापा के ऊपर पजेशन दिखाई जा रही है कि नहीं, पजेशन मतलब होता है अधिकार बताना। अधिकार बता रहे हो कि नहीं, मैं मुझे मेरा क्या रखना है, आई। अब हमें देखना है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में नहीं है, यहाँ पे क्या बता रहा है, अधिकार। यदि अधिकार नहीं बताता, ऑब्जेक्ट में होता, तो मेरे के लिए भी क्या लगाते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे अधिकार बता रहा है, और जब अधिकार बताता है तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई और माई और माइन। तो यहाँ पे दैट इज माई
फादर, दैट इज माई फादर। आई का होता है माई माई, और वी का होता है आवर आवर्स, और यू का हमारा होता है योर और योर्स। बचता है हमारा दे का होता है दियर और दियर्स, दियर और दियर्स। हिम का होता है हिज, और सी का होता है हर और हर्स। ईट का तो इट्स ही होता है। अब बताइए यहाँ पे ईट क्यों आया है? हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ा है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे ईट क्यों है? ईट इसलिए आया क्योंकि जिसका हमें जेंडर ना पता हो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? ईट। यह इसे इसका, इधर देखिए, यह इसे इसका, हमें क्या लगाना है? ईट। यानी जिसका हमें जेंडर ना पता हो कि ये लड़का है कि लड़की है कि जानवर है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ईट। अब बात आती है ईट का पॉजेसिव केस भी ईट्स होता है। माय और माइन ये आता है। अब जैसे हमने बोलते हैं, तो अब बात आती है पॉजेसिव केस। पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव वो होता है जो काम करने वाला होता है, वह सब्जेक्ट कहलाता है, उसे हम सब्जेक्ट केस में रखते हैं। आई वी यू दे ही सी। अब यदि इसमें से कोई आ रहा है तो हमें आई याद रखना है, इसमें से कोई आ रहा है तो यही सब याद रखना है। अब बात आता है कि कब ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस जब जिस पर कर्ता द्वारा जिस पर दबाव दी जाती है वह हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब अगला बचता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस कहाँ आते हैं? आई का पॉजेसिव केस माय और माइन होता है। अब बात आती है जैसे वह मेरी कलम है, आता है वह मेरी कलम। जैसे हमारा एग्जाम्पल आता है वह मेरी कलम है, और एक एग्जाम्पल हम इसी को लेते हैं कि वह कलम मेरी है। वह मेरी कलम है और वह कलम मेरी है। अब देखते हैं वह के लिए तो दैट लगता है, दैट इज। अब आता है मेरी कलम। आप लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। ये कलम हमारी एक वस्तु है। कलम क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है तो नाउन है। और जब नाउन है तो नाउन के पहले क्या बता रहा है? अधिकार। हमने पहले बताया कि मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा, क्या याद रखना है? आई। तो मैं मुझे मेरा, यहाँ आई। अब देखते हैं सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट में भी नहीं है। यहाँ पे तो नाउन के ऊपर अधिकार बता रहा है। नाउन पर क्या बता रहा है? अधिकार। और जब नाउन के पहले अधिकार बताता है तो पॉजेसिव केस का पहले वाला लगाते हैं। नाउन के पहले जब भी अपना अधिकार बताए तो पॉजेसिव केस का पहला लगाते हैं। तो नाउन के पहले यहाँ बोला वह मेरी कलम है। कलम है लेकिन किसकी है? मेरी है। मैंने अपना कलम के ऊपर क्या बताया? अधिकार। जैसे मानते हैं ये हमारा पेन है और कोई हमारा पेन लिया है, हम उससे कहते हैं कि वह मेरी कलम है, वह मेरी कलम है। तो हमने कलम के ऊपर अपना अधिकार बताया, आपका नहीं, कलम के ऊपर अपना। तो मेरी पेन है तो मैं मुझे मेरा आई याद रखना है। अब देखना है ऑब्जेक्ट में है नहीं, सब्जेक्ट में नहीं है, तो अधिकार बता रहा है तो पॉजेसिव केस। तो आई का पॉजेसिव केस माय और माइन होता है। ये नाउन के पहले आ रहा है तो क्या लगाएंगे? माय, दैट इज माय पेन। अगला आता है, इसी को हमने पहले कर दिया, वह कलम मेरी है, तो इसका दैट इज। अब कलम मेरी है, कलम तो मेरी नाउन है। कलम क्या है? नाउन है। कलम एक वस्तु है और जब वस्तु है तो नाउन है। नाउन के बाद क्या बता रहा है? और जब भी नाउन के बाद अधिकार बताता है तो पॉजेसिव केस का दूसरा केस लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पे ही लिखते हैं। तो जब भी नाउन के बाद अधिकार बताए तो पॉजेसिव केस का दूसरा केस लगाते हैं। तो इसका रहेगा दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन। केवल इसमें देखो यही कंफ्यूजन होती है कि जब नाउन के पहले अधिकार बताता है तो हमने ये जो इज हमारा है पहले लेके आते हैं, लेकिन जब नाउन के बाद अधिकार बता रहा है कि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। वह कलम, ये जो है ये दोनों हमारे सब्जेक्ट रूप में बन जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा दैट पेन इज माइन। और यहाँ पे वह मेरी, यहाँ पे अधिकार पहले बता दिया, तभी हमारा चला गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रूप में काम था, इसलिए दैट इज माइन। और इसका है दैट इज माई पेन। अब आगे चलते हैं। इसी का आवर का ऐसे ही बनेगा, जैसे वह हमारी किताब है, वह हमारी किताब है। अब बात आती है वह हमारी किताब है, किताब किसकी है? हमारी। तो पहले इसका तो दैट बनेगा,
दैट लगेगा। उसके बाद वह हमारी किताब है, किताब हमारी है तो अधिकार बता रहा है हम हमें हमारा, हम हमें हमारा। क्या याद रखना है? वी। अब वी का देखना है सब्जेक्ट में काम कर रहा है, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, उसमें भी नहीं है तो किसमें है? ये तो अधिकार बता रहा है, लेकिन अधिकार किसके ऊपर? किताब। किताब कोई व्यक्ति भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, क्या है? वस्तु है। और नाउन का डिफिनीशन फिर एक बार बोल दे रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारी वस्तु है, किताब भी हमारी क्या है? वस्तु है। तो जो वस्तु है तो वस्तु को पहले क्या बता रही है? अधिकार दिखा रही है। ये किताब वस्तु है, वस्तु को पहले अधिकार यानी नाउन, नाउन को पहले अधिकार। और जब नाउन के पहले अधिकार बताता है तो पजेसिव केस का दूसरा केस लगाते हैं। तो दैट, इसका क्या होता है? दैट इज। अब हमारी, हम पहले बताए थे कि हम हमारी, हम हमें हमारी, कुछ भी आ जाए हमें आवर नहीं लगाना है। क्या रखना है? वी। अब पोजीशन में तो वी का पजेसिव केस आवर होता है, आवर बुक, दैट इज आवर बुक। ऐसे यदि वह किताब हमारी है तो जैसे इसका बनाया हो उसी तरह इसका बनता है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं, आप लोगों ने आज तक जहाँ पे भी पढ़ा है, यदि इसके साथ यस लगा है तो आप लोग कहते हो कि ये बहुवचन में है। आवर्स, योर्स, दियर्स यदि लगे हैं तो आप क्या कहते हो? यह बहुवचन में है। लेकिन ये गलत है, बहुवचन में नहीं है। यदि प्रोनाउन में यस लगा है तो बहुवचन नहीं है, उसके आगे पीछे नाउन जरूर होंगे। यदि नाउन है तो अधिकार बता रहा है। आप लोग ये मत कहना जैसे रहता है वह तुम्हारी कल में, तो आप कहते हो कि यस लगा है इसलिए वहाँ पे यस लगा है तो बहुवचन हो गया। बहुवचन नहीं है। पेन में, कल में है ना, सॉरी कल में है ना, तो कलमे पे क्या बता रहा है? अधिकार। कल में तो ज़्यादा हो रही हैं तो वो नाउन है तो पेन में पेन से लगेगा। लेकिन इसमें जो प्रोनाउन के साथ यस लगता है वो उसमें बहुवचन नहीं होता, वह हमारा अधिकार बताता है। पजेसिव केस का दूसरा वाला यानी नाउन के बाद अधिकार बताता है, इसलिए वहाँ पे यस लगता है, जो आप लोग कहते हो बहुवचन में होती है। ये आप लोग को समझ में आया ये वीडियो? यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ बता सकते हो। धन्यवाद। मिल रहे आर्यन बाबू कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद।